स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मास्टर क्लासेस 19 में। आज हम क्लास 10th की चैप्टर नंबर 2 सॉल्व करेंगे, बहुपद। इससे पहला वाला चैप्टर हम पहली क्लासों में सॉल्व कर चुके हैं। जिस किसी विद्यार्थी ने अभी तक वो क्लासें नहीं देखी हैं तो वो जाकर देख लें, फिर ये वाला चैप्टर देखें, ठीक है। तो इसमें क्या है, पोलिनोमियल है, बहुपद है। बहुपद क्या होता है, आइए हम जानते हैं बहुपद क्या होता है, ठीक है। तो बहुपद अनेक प्रकार के होते हैं। एक घात बहुपद है तो उसे रैखिक रैखिक बहुपद कहा जाता है। दो घात बहुपद है तो उसे द्विघात समीकरण कहा जाता है, द्विघात बहुपद कहा जाता है। तीन घात बहुपद है, अगर x की घात 3 है तो वो तीन घात बहुपद कहलाता है। आइए समझ लेते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, x की घात धनात्मक हो, ठीक है, x की पूर्ण घात हो और धनात्मक हो तो वो बहुपद कहलाएगा। अर्थात कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि x क्या होना चाहिए, बहुपद के लिए क्या होना चाहिए, बहुपद पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल के लिए क्या है कि कोई भी वेरिएबल है, चर राशि, चर राशि तो समझते हैं, एक्स वाई जेड टी पी क्यू स्मॉल पी क्यू टी, ठीक है, ये सब क्या होती हैं, चर राशियाँ होती हैं। तो चर की धनात्मक एवं पूर्ण घात हो, चर की धनात्मक एवं पूर्ण घात हो तो वह बहुपद कहलाता है। ये इसकी बहुपद की परिभाषा है। किसी बहुपद में क्या होना चाहिए, x की धनात्मक घात हो और पूरी घात हो, ठीक है। पूर्ण घात का मतलब पूरी पूरी घात हो, यानी भिन्नात्मक ना हो, तो वह क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल लें तो 4x + 2 ये रैखिक बहुपद है, ठीक है। 4x² + 4 3x + 8 और ये सब क्या है, आदि, ऐसे ही बहुत सारे लिख सकते हैं। तो ये क्या है, सब बहुपद हैं। अगर बहुपद कौन कौन से नहीं हो, जिनमें x की पूर्ण घात ना हो, जैसे मैं लिखूं √3x की पावर 1/2 + 6 और √x + 8 और x + 1/2 ये इत्यादि क्या है, बहुपद नहीं है, क्योंकि इनमें x की घात पूर्ण घात नहीं है। ये अंडर रूट लगाए तो इसकी घात आधी होती है, यहाँ पर अंडर रूट लगाए आधी घात होती है, यहाँ पर अंडर रूट लगाए आधी घात होती है, ठीक है। इस प्रकार से बहुत सारे हम उदाहरण लिख सकते हैं। जैसे हम लिखें 1/x - 1, इसमें भी x की घात पूर्ण नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर लिखें हम 1/x² प्लस यहाँ पर लिखेंगे 2x + 3, ये भी बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ से अपॉन में है, ये अंश में जब जाएगा ये तो पावर माइनस की हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखा है हमने कैसे होना चाहिए, चर की घात कैसी होनी चाहिए, चर की घात धनात्मक होनी चाहिए। चर की घात कैसी होनी चाहिए, पावर जो है उसकी धनात्मक होनी चाहिए, डिग्री जिसे कहते हैं, ठीक है। तो डिग्री कैसी होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए और पूर्ण होने चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर देखिए नीचे है, नीचे धनात्मक है, ऊपर जाएगी तो ऋणात्मक हो जाएगी, इसीलिए ये क्या है, बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। तो ये आप समझ गए होंगे कि बहुपद क्या होते हैं और बहुपद क्या नहीं होते हैं, ठीक है। अब बहुपद अनेक प्रकार के बहुपद होते हैं। तो बहुपद कौन कौन से होते हैं, बहुपद के प्रकार। तो अगर एक पावर है तो वो रैखिक बहुपद कहलाएगा, दो पावर है तो द्विघात बहुपद कहलाएगा, तीन घात है तो तीन घात बहुपद कहलाएगा। जैसे हम लिख लें, हम कहें 3x + 5 4x + 8 3x + 10, ये सभी क्या हैं, रैखिक बहुपद हैं। क्या हैं ये, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद।
इनमें सब में क्या है, x की एक एक पावर है, एक एक पावर है, जहाँ जहाँ x की पावर एक होगी वो रैखिक बहुपद कहलाएंगे। और नंबर 2 द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात मतलब क्वाड्रेटिक होंगे। कैसे होंगे, क्वाड्रेटिक होंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स क्या होंगे, जिनमें x की घात धनात्मक हो, x की घात 2 हो और धनात्मक हो, पूर्ण हो। ठीक है, तो जैसे मैं लिखूं ax² प्लस bx प्लस c, इस टाइप के जितने भी बहुपद होंगे वो दो घात बहुपद कहलाएंगे। बशर्ते क्या होना चाहिए, इसमें a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। a अगर 0 हो गया तो ये रैखिक बहुपद बन जाएगा, तो ये कंडीशन होती है। ठीक है, तो बहुत सारे लिख सकते हैं ऐसे, 2x² प्लस 8x प्लस 10 x² प्लस 6x प्लस 3 4, तो ये सब क्या होंगे, ये बहुपद होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ax² प्लस 8 कर ले रहे हैं और 6x प्लस 4, ये सब क्या हैं, द्विघात बहुपद हैं। तो द्विघात बहुपद भी समझ गए होंगे। अब त्रिघात बहुपद क्या होते हैं, त्रिघात बहुपद, तो त्रिघात बहुपद यानी क्यूबिक पोलिनोमियल, पोलिनोमियल। तो क्यूबिक पोलिनोमियल्स क्या होते हैं, तो ये भी जान लेते हैं। क्यूबिक पोलिनोमियल, तो जिनमें x की घात 3 होगी वो क्या कहलाएंगे, 3 घात वाले क्यूबिक कहलाएंगे। तो हम लिखें जैसे 2 माइनस एक्स की क्यूब और x की क्यूब प्लस 2x² प्लस 6x प्लस 4, तो ये भी ये त्रिघात है, यानी पावर क्या होती है, अधिकतम पावर देखी जाती है। पूरे बहुपद में सबसे ज़्यादा पावर होती है, उसी को घात माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 घात है तो इसी को बहुपद मानेंगे, यानी बहुपद की घात कितनी है यहाँ, 3। ठीक है, तो और भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हम यहाँ लिख देते हैं, जैसे हम 3x की क्यूब माइनस 2x² प्लस के x माइनस के 1, और भी लिख लो। ठीक है, 3 माइनस x² प्लस x की क्यूब, ऐसे ही और लिखते हैं x की क्यूब। ठीक है, x की क्यूब प्लस 10x और x की क्यूब प्लस 20x² प्लस x। तो इस प्रकार से हमने जो लिखे ये सब क्या हैं, ये त्रिघात बहुपद कहलाएंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल कहलाएंगे, क्योंकि इनमें सब में क्या है, x की अधिकतम पावर देखना है हमें, 3 है। ठीक है, तो जब 3 पावर है इनमें पूरे बहुपद में, तो ये त्रिघात बहुपद कहलाएंगे। इनमें क्या है, 2 पावर है, तो ये द्विघात बहुपद कहलाएंगे। मैक्सिमम अधिक से अधिक वाली पावर देखिए। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, रैखिक बहुपद है, ये लीनियर बहुपद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, लीनियर बहुपद कहलाते हैं, लीनियर पोलिनोमियल है, क्योंकि इनमें x की घात कितनी है, एक पावर है। तो आशा करते हैं आपको बहुपद अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुपद किसे कहते हैं, क्या होता है बहुपद, कौन से प्रकार के बहुपद होते हैं, रैखिक बहुपद। ऐसी प्रकार से अगर 4 पावर तो बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं प्रश्नावली की ओर। तो प्रश्नावली को देख लेते हैं हम। प्रश्नावली में क्या है, अच्छा ये बहुपद हैं, तो बहुपद में क्या होता है, बहुपद के हल होते हैं जिन्हें शून्य कहा जाता है। तो शून्य को हमें देखना होता है, शून्य क्या होते हैं। ठीक है, तो शून्य हल को ही कहा जाता है, शून्य और कोई चीज़ नहीं होती है। ठीक है, शून्य हल ही होता है। तो अब देखिए यहाँ पर प्रश्न लिखा है, कह रहा है किसी बहुपद px के लिए, px कोई बहुपद है। ठीक है, बहुपद को px से लिखा जाता है। ठीक है, अगर ये बहुपद है कोई, अगर ये कोई बहुपद है, यहाँ से मान लूँ मैं ये बहुपद मान ले रहा हूँ मैं, ax² प्लस bx प्लस c, तो इसको मैं px से लिख देता हूँ। ठीक है, तो px बराबर ये हो गया बहुपद। ओके, ये 2 घात बहुपद है और इसी को मैं 1 घात बहुपद लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर x प्लस 6 ये 1 घात बहुपद हो गया। तो इस प्रकार से px से लिखा जाता है, बहुपद को कैसे लिखा जाता है, px से। तो यहाँ पर भी यही कह रहा है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर ये ग्राफ खींचा गया है। ठीक है, ये सब ग्राफ खींचे गए हैं, आकृति में दिखाया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के
शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें शून्यकों की संख्या अर्थात हल निकालना है, इसके हल क्या होंगे वो पूछ रहा है हमसे। तो जहाँ पर भी हल कैसे निकलते हैं, ये पी एक्स के लिए शून्यकों की संख्या पूछ रहा है पी एक्स। तो पी एक्स यहाँ पर चर क्या है, एक्स है। तो एक्स को कहाँ कहाँ जो ग्राफ है वो काट रहा है वही उसके शून्यक होते हैं। तो इनको लिख लेते हैं हम। देखिए यहाँ पर ये क्या है, बाई एक्स अक्ष को कहीं पर भी नहीं काटता तो इसके शून्य क्या होंगे, शून्य होंगे। और ये वाला ग्राफ, ये जो ग्राफ है ये एक्स अक्ष को केवल और केवल एक बिंदु पर काट रहा है, इसके लिए इसके शून्य की संख्या 1 होगी। ये वाला ग्राफ है ये एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर, 1 2 दो बिंदुओं पर काट रहा है, 2 जगह काट रहा है, तो इसमें शून्य की संख्या 2 होगी। यहाँ पर ये वाला ग्राफ है ये एक्स अक्ष को, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष कहलाती है। तो यहाँ पर ये शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 2 जगह काट रहा है। इसमें देखिए ये कितनी जगह काट रहा है, एक्स अक्ष को 1 2 3 4 4 जगह काट रहा है, शून्य की संख्या 4 हो जाएगी। ये देखिए 1 2 और 3 जगह काट रहा है, तो इसमें शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो आइए लिख लेते हैं इनको बारी बारी से। तो देखिए क्या कह रहा है हमसे, ये प्रश्नावली 2.1। तो हम लिख लेते हैं इसके शून्यकों की संख्या। अच्छा ये आप तो जानते हैं, नहीं जानते हो तो चलिए थोड़ा सा मैं इधर बता देता हूँ कि अगर ये कोई, ये हमने क्या बना लिया, एक निर्देशांक अक्षय बना ली, ये निर्देशांक अक्षय कहलाती हैं, ठीक है। तो ये जो बिंदु होता है ये वाला होता है ओरिजिन, मूल बिंदु होता है। इस अक्ष को क्या कहते हैं हम, वाई अक्ष, ठीक है। और इस वाली अक्ष को क्या कहते हैं, एक्स अक्ष। ये ऐसे में ना जो हॉरिजॉन्टल है क्षैतिज वाली, तो उसके लिए क्या कहते हैं हम, एक्स अक्ष। और जो वर्टिकल है उसके लिए कहते हैं हम वाई अक्ष, ठीक है। तो इधर वाई है तो इधर वाई डैक्स नाम दे देते हैं, और इधर एक्स है तो इधर एक्स डैक्स नाम दे देते हैं, ठीक है। तो ये निर्देशांक अक्षय होती हैं, तो समझ गए होंगे। तो अब चलते हैं प्रश्नावली में। तो ये देखो एक्स अक्ष को, ये जो ग्राफ है ये कोई रेखा है, क्या ये एक लाइन है और सीधी लाइन है। तो ये रेखा एक्स अक्ष को तो कहीं काट नहीं रही है, जब काट नहीं रही तो इसके शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, यानी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम, लिख लें शून्यकों की संख्या कितनी है, यहाँ पर 0 है। यहाँ लिख देते हैं शून्यकों की संख्या 0 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं करता है। तो ये इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार से इसमें लिख दो भाई, इसमें लिख देते हैं। देखिए ग्राफ एक्स अक्ष को एक बिंदु पर काट रहा है केवल और केवल, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ ग्राफ, यहाँ शून्यकों की संख्या लिख दे रहे हैं, शून्यकों की संख्या 1 है, क्योंकि कारण दे रहे हैं, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। तो नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट वाला देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये ग्राफ क्या कर रहा है, एक्स अक्ष को कितनी जगह काट रहा है, एक्स अक्ष को एक तो ये काटा है, एक ही काटा है और एक ही काटा है, 3 जगह काटा है इसने, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ शून्यकों की संख्या 3 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक।
इसको लिख देते हैं इसी प्रकार से। यहाँ देखिए ग्राफ, ये ग्राफ है, तो ये ग्राफ एक्स अक्ष को कितनी जगह प्रतिच्छेद करता है, 2 जगह प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यहाँ लिख देते हैं हम, यहाँ शून्यकों की संख्या 2 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, तो ये इसका हल हो गया। अब इस वाले को देख लेते हैं। इस वाले को देखते हैं, ये कितनी जगह काटता है। यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ ग्राफ एक्स अक्ष को 4 बिंदुओं पर काटता है। इस वाली लाइन को देखना है केवल एक्स अक्ष पर, ये वाई अक्ष पर नहीं देखना है। ठीक है, तो इसका शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो इसके शून्यकों की संख्या 4 हो जाएगी। इसी प्रकार से सेम लिख लेना, मैं इसका आंसर लिख देता हूँ। ठीक है, शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4, 4 हो जाएगी इसमें। ठीक है, और इसमें सिमिलरली इसमें भी मैं लिख देता हूँ आंसर। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी आएगी, तो ये देखिए 1 2 3, कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, 3 बिंदुओं पर एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, तो आशा करते हैं ये प्रश्नावली आपको समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट क्लास में हम इससे अगली वाली प्रश्नावली सॉल्व करेंगे। तो आपको हमारा क्लास अगर पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपकी तैयारी को हम बेहतर बना सकें। और आपका प्यार मिलता रहा तो हम आपको इससे बढ़िया से बढ़िया कंटेंट देने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिल सकेगा। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फ्रेंडों में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।